तो हेलो प्यारे साथी, आप लोग ऐसे आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अपने लाइफ में हमेशा काम करते होंगे, अपने लक्ष्य के बारे में जानते होंगे। तो मैं अब बताने वाला हूँ बायोलॉजी। बायोलॉजी एक देखिए, जैसे कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बायोलॉजी को बेहतर समझ नहीं पाते हैं। यार बायोलॉजी मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, मतलब जीरो। क्योंकि जानते हैं कि बायोलॉजी एक इंटरेस्टिंग चीज है। बायोलॉजी को फील करते हैं, बायोलॉजी मजा आता है पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी, बता रहे हैं। तो मैं एकदम एक लाएंगे, एक अजूबा कंसेप्ट का साथ आपको मैं बताऊंगा। बायोलॉजी एक अलग ही मजा तरीके से पढ़ेंगे। तो ऐसे में तो क्या आप सभी तैयार हैं अच्छे से पढ़ने के लिए? तो इस वीडियो को फुल वॉचिंग कीजिए, तब मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से मैं एक अजूबा कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले बात करिए, जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं कि 2027 के बच्चों के लिए है, अर्थात जो भी देखना चाहते हैं, अच्छा लगता है कोई भी बायोलॉजी। बायोलॉजी हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, है ना। दूसरी बात, आपका 10th के बच्चों को मतलब हमारे कहने मतलब जी ये क्या होगा, ये 10th लेवल में पढ़ाऊंगा। उसके बाद से ये चैप्टर आपका 1 है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, जिससे हम लोग बोलेंगे लाइफ प्रोसेस। तो कभी लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, जिससे बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं जैप प्रकरण बोलेंगे, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस बोलेंगे, है ना। ये तरीका। उसके बाद ये पार्ट 1 है, इसमें मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग जी, न्यूट्रिएशन। यानी कहने का मतलब आपका हो जाएगा ये पोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोषण हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए इसके बारे में, तो देखो भाई इस जैसे मतलब अगर बोल देगा कि लाइफ प्रोसेस में है क्या, लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आता है, तो देखो भाई लाइफ प्रोसेस में अलग अलग तरीका से है। जैसे अगर देखा जाए इसमें क्या होता आते हैं, इसमें इसमें पौधे आते हैं। क्या होते हैं इसमें जी, इसमें पौधे आते हैं। उसके बाद सबका होता है पाचन तंत्र आता है। उसके बाद सबका रेस्पिरेशन सिस्टम क्या आता है, रेस्पिरेशन सिस्टम। उसके बाद क्या होता है, आपका हार्ट आता है। क्या होता है, परी हार्ट। उसके बाद सबका होता है किडनी। अगर आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग का होता है जो भी का होता है रोग होता है ना, वो क्या होता है कि आपका होता है किसी कारण होता है, पाचन के कारण होता है। इसलिए हम क्या करना चाहिए, जो पाचन तंत्र है उसे क्या करना चाहिए, उसे मजबूत बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाना ऐसे खाते हैं, जैसे हम लोग देखो जी, खाना हम लोग क्या खाते हैं, ये हम लोग खाते रहते हैं, ऐसे खाना खाएंगे। तो बोले हम ऐसे हम लोग खाना खाएंगे तो क्या हमारा जो पाचन जो तंत्र है वो क्या हमारा मजबूत रहेगा? बोलिए, हमारा जो पाचन तंत्र है क्या ये मजबूत रहेगा? तो बता रहे हैं कि नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग ऐसा खाना ही खाते हैं। तो मैं बताऊंगा कैसा खाना खाना चाहिए, मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद आपका फेफड़ा यानी बोलेंगे लॉन्ग्स का मजबूत कैसे रहेगा, इसके बारे में बताऊंगा। मजबूत है करता क्या, केवल हमारे बॉडी में है तो काम करता क्या है, क्यों है ना। उसके बाद से देखा जाए हमारा हार्ट है, जो क्या होता है सबसे क्या होता है प्यारा होता है हमारा लाइफ के लिए, बहुत ही ज्यादा होता है। कि कुल लगा देखा जाए कि हमारे बॉडी का सबसे व्यस्त अंग कौन है, तो हमारा हार्ट ही होता है। उसके बाद क्या होता है जी हमारा एक किडनी। जिससे आप गांव में क्या होता है, किडनी बोलेगा तो समझ जाएंगे, लेकिन अंत क्या होगा, आपका अगर बोलेगा इसको जी ब्रिक बोलेगा तो नहीं समझेगा आदमी। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, यानी सब कहने मतलब इस सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे, इन सभी को मिलाकर कि ये जो जितने भी आप सभी देख रहे हैं इस सभी को हम लोग बोलेंगे लाइफ प्रोसेस। देखो जब मैं इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, इन सभी को हम लोग बोलेंगे लाइफ प्रोसेस। इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इसी को बोलेंगे लाइफ प्रोसेस। तो ऐसे में इस सभी को बोलेंगे लाइफ प्रोसेस। अगर बोला जाएगा जैव प्रक्रम में क्या क्या आते हैं, अगर बोला जाएगा जैव प्रक्रम में क्या क्या आते हैं या लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आते हैं, तो आपका बोलिएगा पौधे आएंगे, इसके बाद आहार नाल आ जाएगा, उसके बाद आपका रेस्पिरेशन सिस्टम, उसके बाद हार्ट, और उसके बाद सबका हो जाएगा आपकी एक किडनी आ जाएगा। तो पूरा पूरा लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि इस लगभग जैव प्रकार में क्या क्या आते हैं। ऐसे में चलो अगला मैं कंसेप्ट में जाता हूं। देखो भाई, अगर आप चाहते हैं, देखो भाई समय आप बताने वाले जितने भी आपको देख रहे हैं पीडीएफ, आप लोग देख रहे हैं, ये जितने भी आप पीडीएफ देख रहे हैं आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, कैसे मिलेगा देखो बता रहे। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, एक पॉइंट है कि इस नंबर पर क्या करना है, केवल व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। मैसेज करना है, यहाँ पर लिखा है ब्रेन लिखा है, आप क्या करिएगा लिख लीजिएगा व्हाट्सएप मैसेज मतलब लाइव प्रोसेस का लिखिएगा, लाइव प्रोसेस, और उसको इस व्हाट्सएप नंबर पर क्या कीजिएगा मैसेज कर दीजिएगा। आपको एक पीडीएफ पूरा ऑल मिल जाएगा, पूरा फ्री मिलेगा, बिना पैसा का मिलेगा आपको।
और ये जो आपका वीडियो देख रहे हैं, आप इस वीडियो को पूरा तो देखिए तो यार, आपको लगभग हर चीज आपको आसान लगा। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो करने मतलब इस पीडीएफ को बनाने के लिए, इस नोट्स को बनाने के लिए हमको बहुत सारी मेहनत लगा है। इसलिए मैं चला चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा आप वॉच कीजिए, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत ज्यादा हमको लगा इस वीडियो में। अगला जी, लगभग लगभग रात लगभग 10 साढ़े 10 हो रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ बात करें। चलो, तो मैं बताना चाहता हूँ बायोलॉजी। देखो जी, बायोलॉजी एक खूबसूरत चैप्टर है। बायोलॉजी एक खूबसूरत एक दुनिया है। इस दुनिया में देखो जी, एक अलग अलग प्रकार के आते हैं, अलग प्रकार का होते हैं जी, जीव आते हैं। देखो भाई कैसे, सबसे देखो कितना प्यारा आपका जब का शेर है, इसके बाद छोटा बच्चा है। माने इस दुनिया को देखने में एक अलग ही नजारा है, जिससे आप लोग देख लीजिएगा कि वर्तमान में 2026 में आज 30 का हुआ जी, मार्च होने वाला है। तो अगर देखा जाए कि हमारे भारत दुनिया में, इस दुनिया में सबसे प्रदूषित देश कौन है, आपको पाकिस्तान है। अच्छे नंबर पर क्या, अच्छे नंबर पर भारत सबसे प्रदूषित देश में। तो समझ लीजिएगा कि हमारा भारत देश में पेड़ पौधा नहीं है, हरियाली नहीं, इतने जानवर नहीं है बहुत सारे। हमारे भारत देश में क्या बहुत सारे जानवर विलुप्त हो चुके हैं। तो ये सब प्रक्रिया है, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। ये सभी क्या है आपका, ये जो सभी आप लोग देख रहे हैं, इसी आपका जीव है। ये क्या आपका देख रहे हैं, जीव। ये क्या आपका जीव है, अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, समझ में। लेकिन अब बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करना है, ये तरीका अपनाता है कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बोलेगा ये जो बायोलॉजी आप लोग देख रहे हैं, तो बोले इस बायोलॉजी में क्या होता है, बायोलॉजी में हम लोग क्या बनते हैं, बायोलॉजी जो वर्ड बना वो किससे बना है, ये तरीका हो जाना। तो देखो भाई, मैं आपको बताने वाला हूँ, लिखा है कि देखिए बायोलॉजी किससे कहते हैं। बायोलॉजी पूछेगा कि आप देखिए, जिससे जानते क्या होगा कि आप जा रहे हैं कोचिंग से या कहीं पर जा रहे हैं, बाबू कहाँ से आता है, तो लोग क्या पूछेगा, पूछ लेगा बायोलॉजी का पढ़ ले, तब बायोलॉजी पढ़नी है। बायोलॉजी किससे कहते हैं, मतलब जीव विज्ञान किससे कहते हैं, तो एक परिभाषा आपको पता रहेगा तभी तो बताइएगा। तो यहाँ बात करना है, यहाँ पर लिखा है कि जीव विज्ञान किससे कहते हैं, जीव विज्ञान किससे कहते हैं, तो बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या होता है समस्त जीवधारियों। जिससे कहने मतलब जी, अगर मैं बोलूं कि किसी में केवल मैं हाथी के बारे में जानता हूँ, मैं हाथी के बारे में जानता हूँ, तो बोलेगा मैं हाथी के बारे में जानूंगा, तो क्या हो जाएगा, इस बायोलॉजी आ जाएगा, तो नहीं होगा। इसके बारे में जितने भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जितने भी ये देख रहे हैं जीव देख रहे हैं, ये सभी जीव के बारे में क्या करेंगे, हम जानेंगे। आज सभी के बारे में जानेंगे, तो इसी को तो बोलते हैं हम बायोलॉजी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बायोलॉजी बोलते हैं। ऐसे में अब देखो भाई, थोड़ा सा लिखा है यहाँ पर कि जिस लिखा कि समस्त जीवधारियों का करते हैं जी, हम लोग अध्ययन किया जाता है या करते हैं, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान बोलेंगे। उससे हम लोग क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान हमको बोलेंगे। ये सभी आप देख रहे हैं। अगर देखा जाए इनके पिता कहने मतलब, आपका पिता कौन है, आपको जन्म कौन दिया है, बोलिए, तो आपका माता पिता दिया है। सिर्फ यहाँ पर बात करना है कि इस जीव विज्ञान को जन्म कौन दिया, इस जन्म कौन दिया है, तो इन्होंने लगभग विद्या कौन दिया जी, लिखा है कि अरस्तु। देखो जी, महान वैज्ञानिक है जिनका नाम है जी अरस्तु। देखो जी, नाम छोटा लेकिन काम कितना बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पर तो अगर आपसे बोला जाए कि जीव विज्ञान के पिता, आंसर एक ही होगा। अगर आपसे बोला जाएगा जंतु विज्ञान का पिता कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा जी, अरस्तु ही होंगे। क्या होंगे, अरस्तु का होगा, इसके पिता का हो जाएगा। लेकिन अब बात करना है यहाँ पर कि बायोलॉजी एक भाषा होता है, जिससे कि आप क्या बोलते हैं, आप भोजपुरी बोलते हैं, आप बिहारी हैं, आप चले यूपी में चलेंगे यूपी में बोलेंगे, गुजराती है तो गुजराती में बोलेंगे, हिंदी भोजपुरी बहुत सारी आप भाषा बोलते हैं। अगर देखा जाए तो मैं भोजपुरी ही मजा आता है बोलने में, एकदम जो मर्जी शो करो, मजा आता है भोजपुरी बोलने में। तो यह बात करते हैं कि जो बायोलॉजी जो वर्ड देख रहे हैं, ये कौन सा भाषा से लिया गया है, तो ये जो भाषा लिया गया है कि ग्रीक भाषा होता है, उससे का बना हुआ है। अगर आपसे बोला जाएगा कि बायोलॉजी जो वर्ड है वो किससे बना हुआ, कौन सा, तो एक भाषा से बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रीक भाषा बोलते हैं। लेकिन ग्रीक में दो शब्दों से बना हुआ है, एक होता है बायोस और दूसरा का होता है जी लोगोस। यानी आपसे बोला जाएगा कि कौन कौन का होता है शब्द मिलकर के बायोलॉजी बना है, तो देखो जी, एक होता है बायोस, दूसरा का होता है लोगोस। अगर इस दोनों का मैं अर्थ में सुनाऊं, देखो जी, तो इसके अर्थ का होता है कितना होता है, एक होता है आपका लाइफ होता है और दूसरा का होता है आपका ये स्टडी। आप जानते हैं लाइफ मतलब आप समझते हैं, लाइफ मतलब क्या होगा, जीवन ही बोल सकते हैं, चाहे इसी को हम लोग बोलते हैं जीव बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
जीव हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद अध्ययन मतलब समझते हैं कोई चीज का जानकारी प्राप्त करना, हर चीज के बारे में जानना जो आपके बारे में जानते हैं, है ना, ये चीज। तो आए समझ में, हमको लगता है कि आप सभी को ऐसे भाई इस बायोलॉजी को समझ में आया पूरा। सबसे पहले जी हमने बोला कि बायोलॉजी में किस चीज को पढ़ते हैं, बताइए बायोलॉजी में हम लोग किस चीज, कमेंट बताइएगा कि किस चीज को पढ़ते हैं। तो हमको बड़े किसके बारे में पढ़ेगा, तो समस्त जितने भी जीव होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ऐसे में। अब बात करते हैं इनके जनक कौन है, तो अरस्तु है। उसके बाद बोला जाएगा कि जो बायोलॉजी शब्द है किस भाषा मिला है, तो लगभग ग्रीक से। लेकिन ग्रीक का दो वर्ड होता है, एक होता है बायोस, दूसरा होता है लोगोस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, हिंदी आप समझते हैं। अब बात करते हैं, ठीक है। लेकिन बोलिएगा मैंने बोला ये जो सभी क्या है, ये आप लोग देख रहे हैं ध्यान से कि ये आप लोग सभी देख रहे हैं, ये सभी क्या आपका जी, ये सभी आपका जी देख रहे हैं, ये जीव है। चलो मैं मान लेता हूं ये सभी क्या जीव। तो बोलेगा इसका कौन सा सबूत है कि ये जीव है, बताइए। ये सभी दिख रहे हैं ये जीव है, लेकिन इसका कौन सबूत है वो क्या जीव है, बताइए। तो इस सबूत में बताना चाहता हूं कि एक क्या करते हैं, अलग अलग क्रिया करते हैं, अलग अलग कामें करते हैं। देखो जी अलग अलग काम देखते हैं, देखो मैं बताना चाहता हूं कि अलग अलग काम करते हैं। लेकिन देखो भाई बाबू, देखो भाई अगर आपसे पूछ देगा यहाँ पर कि लाइफ प्रोसेस हम लोग किससे कहते हैं, भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइफ प्रोसेस हम लोग किससे कहते हैं। तो देखो भाई बोलेंगे कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर में बहुत सारी क्या होता है, क्रियाएं होती है। और वो जो क्रियाएं होती है वो क्या करते हैं जी, हमें रक्षा करते हैं। वो क्या करते हैं, हमें जी रक्षा करते हैं। और उसी क्रिया को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, या जैव प्रकरण उनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जैव प्रकरण बोलेंगे ऐसे में एक तरीका। तो देखो भाई, तो बोलेंगे लिखा है यहाँ पर कि जीवन में संपन्न होने वाले बहुत सारी क्रिया होते हैं। हमारा बहुत एक थोड़ी क्रिया होती है, तो बहुत सारी क्रिया होती है। तो हम लोग बोलेंगे कि जीवन में संपन्न होने वे सभी क्रिया, मतलब जितने क्रियाएं होती है ना वो सभी क्रियाएं होती है जो क्या करते हैं, अनुरक्षण, क्या बोलेंगे, अनुरक्षण। यानी कहने मतलब जी वो क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। क्या मतलब जी, रक्षा का करने का कार्य करते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रकरण, जिससे बोलते हैं क्या बोलते हैं, पोषण श्वसन, पोषण हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा और उत्सर्जन। तो फिर कैसे भाई, देखो भाई यहाँ पर देख रहे देखो भाई ध्यान से, इसको बोलते हैं पोषण भाई। अरे खाना खाते हैं ना तो क्या होता है, आप कहाँ जाता है, हमारे आहार नाल में जाता है। आप सांस लेंगे तो किससे जाएगा, हमारा फेफड़ा में जाएगा। आप ब्लड ब्लड को पूरा बॉडी में भेजते हैं, वो किससे जाएगा, हमारा ये हार्ट से जाता है। और आपका क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है, यानी मूत्र क्षमता है, मूत्र नहीं क्षमता है, जैसे अब ब्लड क्षमता है ना, ब्लड कौन काम करता है, तो हमारा ब्रेक करता है। और मूत्र का निर्माण कौन करता है, तो ब्रेक ही करता है, यानी किडनी करता है ऐसे में। तो ये प्रक्रिया हो गया, यानी कहने मतलब जी इसको बोलेंगे पोषण बोलेंगे, इसको बोलेंगे श्वसन, इसको बोलेंगे आपका परिवहन, और उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, उत्सर्जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्सर्जन। अब देखो भाई, तो मैं बताना चाहता हूं, ये दिख रहे हैं एच। तो आप समझ में आया कि जैव प्रकरण क्या है, मतलब लाइफ प्रोसेस क्या है, इसी परिभाषा आपको समझ में आया क्या होता है। मतलब ये जीवन में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो क्या करते हैं, हमें अनुरक्षण करते हैं, यानी रक्षा करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रकरण कहते हैं। जिससे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा कि आपका पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन आपकी आंसर हो गया। आपको मैं फोटो भी मैं दिखा दिया कि किसको बोलते हैं उत्सर्जन, किसको बोलते हैं परिवहन, किसको बोलते हैं श्वसन, किसको बोलते हैं आपका क्या है, न्यूट्रिशन यानी पोषण, है ना। चल, लेकिन अब बात करते हैं कुछ जो सजीव होते हैं, जैसे मैं बोला ना सजीव, जिससे कि भाई कोई भी आपका क्या होता है, जीव होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी क्या होता है जी, ये जीव होता है, उनका क्या होता है, लक्षण होता है, उनके क्या होता है, उनकी क्या होता है जी, लक्षण होता है। तो बोले उनकी लक्षण होता है क्या होगा, उस लक्षण से क्या होगा, कुछ तो काम होगा। तो देखो भाई अलग अलग लक्षण, जैसे मैं बात कर रहा हूँ जी, आपके बिहार में क्या होता है, पूछता है क्वेश्चन, लिखा कि जीवो में, लिखा है कि जीवो के प्रमुख, नहीं सजीव, सॉरी सॉरी भाई, बोलेंगे कि सजीवों के प्रमुख लक्षणों को लिखें। क्या
सजीव का होता है, अलग अलग उनकी लक्षण होते हैं। जैसे मैं बात करूं किसके बारे में, तो लिखा है कि प्रमुख लक्षण आपने निम्नलिखित है। सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो खाना खाते हैं। वो क्या करेंगे, खाना खाएं। क्या बताइएगा, आप बिना खाना खाए जी रहेंगे, तो कभी नहीं रहेंगे, कभी भी आप नहीं खाए। उसके बाद से, लेकिन हाँ भाई एक तरीका आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि जब का झगड़ा होता है तो नहीं खाना खाते हैं, खाते हैं नहीं खाते, गुस्सा करते हैं, अरे भाई गुस्सा है, अब फिर से क्या करते हैं, फिर से फिर खाना 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 पड़ता है। तो आने लगा आप क्या करते हैं, खाना ही मतलब खाना बिना जीना बहुत बेकार है, माने जी नहीं पाएंगे। अगला भाई, आप सांस लेते हैं, आप क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जैसे भाई आप पानी में डूब जाइए, पानी में डूबेगा तो क्या हुआ, सांस नहीं ले पाइएगा तो क्या मर जाइएगा सब। इसलिए सांस लेना बहुत जरूरी होती है। तो क्या होता है, सांस लेता है, क्या सजीव का लक्षण है। उसके बाद क्या करता है, उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं, उत्सर्जन। क्या बोलेगा, आपका बॉडी से खराब पदार्थ निकलता है, जो पसीना निकलता है, इसका मूत्र निकल सकता है, इसके बाद का लैट्रिन निकलता है, वो सभी क्या है, हमारे बॉडी क्या होते हैं, खराब पदार्थ है। वो क्या है, सभी खराब पदार्थ है। अब बात करते हैं कि वृद्धि और का गति। इससे क्या, हम देखो जो मैं चल नहीं रहा हूं, मैं चल रहा हूं मतलब गति मैं कर रहा हूं। अच्छा मैं इतना छोटा था, मैं इतना छोटा था, तो क्या बताइएगा, मैं बड़ा नहीं हो चुका हूं, इतना बड़ा हो चुका, कैसे हुआ। तो हमारे बॉडी के अंदर क्या हुआ जी, हमारे बॉडी के अंदर ये वृद्धि हुआ। और ना हुआ तो, अगर नहीं होता तो क्या होता, छोटी मोटी एकदम छोटी मोटी लगत रहते हैं, है कि नहीं। तो ये जो प्रक्रिया है तो मैं अपनाना चाहता हूं। तो अगर आपसे बोला जाएगा, लगभग 4 पॉइंट लिख लीजिएगा कि सजीव का लक्षण, क्या लिखेंगे, सजीव का लक्षण। लेकिन मेन पॉइंट बताना चाहता हूं इसके बारे में। तो देखो जी, मैं आपको यहाँ पर देख रहे हैं चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, तो बोलते हैं यहाँ पर इस टॉपिक का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोषण। क्या बोलते हैं, पोषण। तो मैं पोषण की परिभाषा में बता देता हूँ, उसकी भाषा देखो मैं। तो देखो भाई, देखो हाँ, पोषण माने समझते हैं खाना, क्या बोलते हैं भोजपुरी में हम लोग क्या बोलते हैं, खाना बोलते हैं। तो बोलेंगे जो खाना बोलते हैं, क्या इसको खाना आवश्यक होता है कि हमारे लाइफ में इसको खाना आवश्यक होता है। आप सही बताइएगा कि इसको खाना आवश्यक है हमारे लाइफ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए, कि आपको इसको इसको खाना आवश्यक होता है। तो मैं बताना चाहता हूं भाई, इसको भी खाइए और इसको भी खाइए, इसको भी खाइए और इसको भी खाइए। लेकिन भाई इसको थोड़ा कम खाइए और इसको ज्यादा खाइए। लेकिन आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, इसको ज्यादा हमेशा रूटीन बनाए होंगे। आज लगभग पिज्जा बर्गर नहीं खाए रहे, है ना, बहुत सारे देखो। लेकिन आप इसको रूटीन बनाए हैं, ये सभी जितने भी आपको देख रहे हैं नहीं बनाए होंगे, पता हमको। क्योंकि हमारा नेचर ही ऐसा है कि हम लोग क्या करेंगे, अच्छे पदार्थ को नहीं खा सकते। लेकिन ऐसे प्रक्रिया देख रहे हैं कि इन जो पदार्थ को देख रहे हैं आपको, ये सभी को मजा आता है खाने में। क्यों भाई, इसमें बता रहे हैं जी, ऐसे ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं ना कि आपका जो जीभ का है चख चुका है, और जीभ क्या करता है, छोड़ता ही नहीं, मन करता है ना। तो ये प्रक्रिया है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी भी खाइए, लेकिन हाँ भाई कंट्रोल। कैसे कंट्रोल, देखो तारे, लगभग आप क्या कीजिए, लगभग जी हफ्ता दिन में, मतलब जी आपका 7 दिन में क्या कीजिए, कम से कम 1 बार या 2 बार खा लीजिए। कितने बार, 1 से 2 बार। और उसके बाद धीरे धीरे अगर आप छोड़ना चाहते तो छोड़िए, ना तो कोई बात नहीं, आप लगभग इतना खाएंगे तो ठीक ठाक है। लेकिन आप क्या करते हैं, डेली खाते हैं, तो क्या डेली है तो आपको लाइफ बर्बाद हो जाएगा सफा। जो शरीर देख रहे हैं, शरीर रहेगा नहीं सफा, समझ में यार। तो इसलिए कभी मत खाइएगा किसी भी तरह। लेकिन छोड़ने के अगर लत लग चुका है तो फिर आपको धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा आगे। तो मैं बता रहा हूं, बात करता हूं जी पोषण। देखो भाई यहाँ पर लिखा है कि पोषण, तो देखो लिखा है कि पोषण क्या है, पोषण क्या है। तो देखो भाई, आप लोग देख रहे हैं पोषण, तो वो जो पोषण है, जैसे क्या देखो जी, आप लोग सुने होंगे कि खाना खाएंगे हमको एनर्जी मिल जाएगा, खाना खाएंगे एनर्जी मिल जाएगा, ऐसा होता है ना, होता भाई, बहुत सारी प्रक्रिया होता है। लेकिन मैं इसकी सिंपल में परिभाषा बताना चाहता हूं। लिखा है कि वह प्रकरण जिसके द्वारा क्या होते हैं, जीव। भाई जीव मतलब, अरे हम, आपका आप और कौन बोलेंगे जी, जीव का पोषक तत्व है। यानी कहने मतलब, आप जो खाना खाते हो क्या है, वो पोषक तत्व है। आप क्या करते हैं, जो खाना खाते हैं ना, वो क्या है, वो पोषक तत्व है। उससे क्या करते हैं, अपने ग्रहण करते हैं। अरे वही जैसे बोलते हैं हाथ में डालते हैं ना मुंह में, ये होता है। तो ग्रहण करके उनका क्या होता है, उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यानी कहने मतलब
क्या वो क्यों नहीं करते हैं? आपको जो एनर्जी जो मिलता है वो क्या करते हैं? खाना नहीं खाते हैं, एनर्जी करते तो कुछ भी जो काम जो मर्जी सो काम करते रहते हैं, है कि नहीं? तो ये बातें उनका उपयोग करते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं बताइए? खाना खाते हैं। खाना मतलब वही न्यूट्रिशन यानी पोषण बोलेंगे। लेकिन अगर बिहार बोर्ड में क्या होता है, बिहार बोर्ड में एक सवाल पूछता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ठीक है, कि जीव के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? पूछता है कि जीव के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, बोले कहाँ है अनिवार्य भाई? तो बताओ भाई। देखो भाई, जिससे कि अगर देखा जाए तो लिखा है कि पोषक तत्व वह पदार्थ है जो क्या होता है शरीर की समृद्ध रखता है। क्या करता है? शरीर को समृद्ध रखता है, मतलब सुखी मजा बढ़िया। लेकिन ऐसा देख लीजिएगा, जैसा ही खाना ना मिले वैसे क्या होगा, ना उठ पाइएगा, ना कोई काम कर पाइएगा, ना कोई बर्बाद हो जाएगा, पूरा मजा नहीं है, बहुत लाइफ टॉपवर्ड बेकार, अच्छी खूब अच्छी बात नहीं। तो समृद्ध रखता है। अगर खाना खाएंगे तो सब मस्त है। अगर देखा जाए एक आता है रोगों से बचाता है। क्या करता है? अगर आप लोग खाना खाएंगे तो आपका रोगों से बच पाएंगे, अन्य तब फिर क्या होगा, आपको रोग होता रहेगा। तो क्या आप चाहते हैं ऐसा? नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते तो क्या बताएगा कि आप खाना बढ़िया खाइए, अच्छे खाना खाइए ना, तो फिर से रोग ना। इसके बाद क्या ऊर्जा के लिए होता है। किसके लिए होता है? ऊर्जा, एनर्जी के लिए होता है। तो खाएंगे तो काम लाइफ में करेंगे, हर चीज जो जहां जो मर सो काम करेंगे। लेकिन नहीं खा पाएंगे तो फिर एनर्जी नहीं, सब खत्म। मैं काम नहीं कर रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खाना खाया हूँ, तो फिर हो है ना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एक होता है, ये जो बहुत सारे का होता लिखा है कि शरीर के सभी क्रियाओं को क्या करता है जी, संपन्न करता है। इसलिए क्या होता है, जीव के लिए पोषण अनिवार्य है। यानी बोलेंगे पोषक तत्व वह पदार्थ है जो क्या होता है शरीर को समृद्ध रखता है, रोगों से बचाता है, इसके बाद क्या होता है ऊर्जा का निर्माण करता है, और हमारे बॉडी में क्या होता है बहुत सारी क्रिया होती है, उस क्रिया को करता है। इसलिए क्या आपका जीव के लिए पोषण अनिवार्य है। लेकिन अब चाहते हैं कि इस वीडियो नाम लगता है अच्छा लगा वीडियो का, तो कृपया लगभग चैनल को सब्सक्राइब करें, और लगभग ऐसा ही वीडियो देखने के लिए और ऐसे मजेदार देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका इस वीडियो का लगभग पार्ट 2 होगा। तो तब तक लिए जय भारत।